इस शटल से आपको जो टैप करनी है, शटल जो टैप करेंगे हम, ये जो आपको फेस दिख रहा है, इस शटल से आपको जो टैप करनी है अपने कोर्ट में करनी है। और जो फॉलो थ्रू में जो रैकेट जाएगा वो कई बार ऐसा होता है कि रेफरी पे भी डिपेंड करता है। मान लो आपने शटल टैप की अपने कोर्ट में, तो कई बार आपका फॉलो रैकेट थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो रेफरी आपको फाउल दे देगा। तो वो थोड़ा रेफरी के हाथ में भी होता है, वो कितना फाउल दे रहा है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा नेट ब्लॉकिंग के बारे में, कि कैसे आप रैकेट रखते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं रैकेट को। मैं आपको करके बताता हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको लगता है ऐसे करना अलाउ है। पॉइंट्स खेलते हैं, जैसे रैली में अगर कोई होता है, जब रैली में होते हैं तब हम रैकेट ऐसे रख देते हैं। अगर कोई स्ट्रोक्स दूसरी तरफ से रिटर्न कर रहा है तो वो फाउल होगा। लेट अस सपोज अगर आप ड्रॉप खेला है या आपने कोई भी स्ट्रोक खेला है नेट पे, तो उसके बाद जब शटल हाई चल जाती है तो आप सिर्फ और सिर्फ रैकेट से अपने फेस को बचा सकते हो ताकि वो आपके फेस पे हिट ना हो। लाइक थोड़ा सा डेमो करके बताता हूँ। मान लो ये शटल आ रही है और आप सिर्फ इतना कर सकते हो, इतना सा अपने फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते जैसे आपने ड्रॉप दिया, ठीक है, मान ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ये फाउल होगा। आपने ड्रॉप खेला है, ये जो आप ऐसे करते हो ये भी फाउल होगा। अगर मान लो आपने कोई ड्रिबलिंग करी है शटल और थोड़ी सी हाई चली गई है नेट से ऊपर, तो एज अ प्रोटेक्शन आप इस रैकेट को ऐसे करके अपने फेस के आगे रख सकते हो ताकि वो आप प्रोटेक्ट करने के लिए अपने फेस के लिए ऐसे यूज कर सकते हो। बाकी आप किसी स्ट्रोक्स को अगर कोई दूसरा प्लेयर खेल रहा है तो उस स्ट्रोक्स को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हो, वो फाउल होगा। सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रोक्स खेल के अपने फेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये था थोड़ा सा नेट ब्लॉकिंग के बारे में। एक और जो, जैसे मान लो मैंने शटल को टैप किया, ओके, जैसे मैंने टैप किया उसके बाद मान लो मैं नेट के साथ टच हो गया, ठीक है, तो ये फाउल है या नहीं है। तो ये